सब्सिडरी बुक्स कौन सी होती हैं बेटा? एक्चुअली क्या होता है बिजनेस में, जब भी कोई ट्रांजैक्शन होती है, आप सब इस बोर्ड की तरफ ध्यान दीजिए और कान मेरी तरफ रखिए। बिजनेस में जब भी कोई ट्रांजैक्शन होती है, उस ट्रांजैक्शन को हमें रिकॉर्ड करना होता है। हाँ या नहीं? जब भी बिजनेस में कोई ट्रांजैक्शन होएगी, इट इज आवर ड्यूटी, इट इज आवर ऑब्लिगेशन टू रिकॉर्ड दैट एंट्री। ये रिकॉर्ड करने के लिए आप क्या करते हैं? आप एक जर्नल एंट्री करते हैं। जर्नल एंट्री के लिए आपने दो तरह के रूल सीखे, एक ट्रेडिशनल रूल्स, एक मॉडर्न रूल्स। मॉडर्न रूल अभी तक काफी बच्चों ने नहीं सीखे। ट्रेडिशनल में आपने सीखा रियल, नॉमिनल, पर्सनल, आपने ये सब सीखा। कोई भी ऐसा बच्चा नहीं है जिसने ये नहीं सीखा। तो जब भी कोई ट्रांजैक्शन बिजनेस में होगी, उस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है, और रिकॉर्ड करने के लिए आप क्या यूज करते हो? जर्नल। और जर्नल में आप कई तरह के अकाउंट्स की सेग्रीगेशन, और फिर आप उसको जाके रिकॉर्ड करते हो। किसी ने कहा यार एक सिंपल तरीका ढूंढ लो यार, ऐसी ट्रांजैक्शंस के लिए जो बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंट हैं, जो बहुत ज्यादा बार होती हैं, उन ट्रांजैक्शन के लिए कोई डायरेक्ट तरीका ढूंढो यार, बहुत सिंपल तरीका ढूंढो यार। जर्नल इज अ कॉम्बरसम प्रोसेस। इसने क्या किया? इस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए एक तरीका ढूंढा, सब्सिडरी बुक्स का। यानी सब्सिडरी बुक्स इज अ काइंड ऑफ ऑल्टरनेटिव टू जर्नल। जिनकी सब्सिडरी बुक्स बनेंगी उनका जर्नल नहीं होगा। सब्सिडरी बुक्स में कौन सी? अब सोच के देखो, एक बिजनेस में ऐसी कौन सी ट्रांजैक्शन होंगी जो बहुत बार होंगी? बेटा कैश बुक, कैश की ट्रांजैक्शन बहुत फ्रीक्वेंट होगी। टॉक अबाउट एनी बिजनेस, कैश की ट्रांजैक्शन होगी ना, कैश आना जाना तो सारा दिन लगा रहेगा। परचेज ऑफ गुड्स की एंट्री ट्रांजैक्शन बहुत होंगी, परचेजेस की। परचेज सेल्स की बहुत सारी ट्रांजैक्शन होंगी। परचेज रिटर्न की बहुत सारी ट्रांजैक्शन होंगी। सेल्स रिटर्न की बहुत सारी ट्रांजैक्शन होंगी। क्रेडिट की। ये वो ट्रांजैक्शंस हैं जो बहुत ज्यादा बार रिपीट होंगी। ये कौन सी ट्रांजैक्शंस हैं जो बहुत ज्यादा बार रिपीट होंगी? कैश की, परचेज की, सेल की, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न। तो लोगों ने कहा यार इनके लिए ना आप जर्नल छोड़ो, आप इनके लिए सब्सिडरी बुक्स बना लो। सिंपल काम करो, डायरेक्ट काम करो, रूल वूल झगड़े वगड़े सब छोड़ो। बहुत सिंपल है सब्सिडरी बुक बनाना। जर्नल के मुकाबले सब्सिडरी बुक बनाना बहुत बहुत सिंपल है। मैं अभी आज आपको समझाने जा रहा हूं कैसे। आज जो हम सब्सिडरी बुक्स करेंगे उसमें करेंगे परचेजेस बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक और सेल्स रिटर्न बुक। चार तरह की आज हम सब्सिडरी बुक्स करेंगे। परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न। और केवल सिर्फ दो रूल्स पे आधारित होंगी ये सारी किताबें। पहला, ओनली गुड्स रिलेटेड ट्रांजैक्शन होनी चाहिए। बेटा परचेजेस बोलते किसको? जब गुड्स खरीदते हो तभी तो उसको परचेजेस बोलते हो। तो अगर गुड्स के अलावा कुछ खरीदा तो वो परचेजेस बुक में नहीं आएगा। गुड्स के अलावा कुछ बेचा तो सेल्स बुक में नहीं आएगा। गुड्स बेचे तो सेल्स बुक में आएंगे, गुड्स खरीदे तो परचेज बुक में आएंगे, गुड्स पर रिटर्न किए तो परचेज रिटर्न या फिर सेल्स रिटर्न में आएंगे, मगर वो गुड्स होने चाहिए। यानी नाइकी अगर जूते बेच रहा है और खरीद रहा है तो परचेज बुक सेल्स बुक में जाएंगे। लेकिन अगर नाइकी ने दुकान खरीदी या बेची तो वो परचेज बुक सेल्स बुक में नहीं जाएगी।
तो पहला रूल, गुड्स की ट्रांजैक्शन होनी चाहिए, केवल और केवल किसकी ट्रांजैक्शन होनी चाहिए? गुड्स की ट्रांजैक्शन। दूसरा रूल, ओनली क्रेडिट ट्रांजैक्शन। अगर कैश की ट्रांजैक्शन हुई, नकद की ट्रांजैक्शन हुई, तो कैश वाली ट्रांजैक्शन यहां ना आकर कैश बुक में जाएगी। इन चारों में कैश की ट्रांजैक्शन नहीं आएगी। केवल मात्र आप दो रूल याद रखेंगे, आपको परचेज बुक, सेल्स बुक बनाने में कभी भी कोई समस्या नहीं आएगी। ठीक है, केवल दो रूल। दो रूल कौन से? ओनली गुड्स रिलेटेड ट्रांजैक्शंस एंड ओनली क्रेडिट ट्रांजैक्शंस विल बी रिकॉर्डेड इन दीज बुक्स, अदरवाइज और कोई ट्रांजैक्शन इसमें नहीं आएगी। अब आगे लिखिए बेटा, फॉर्मेट ऑफ अ सब्सिडरी बुक या फॉर्मेट ऑफ अ परचेजेस बुक लिख लें। फॉर्मेट ऑफ अ परचेजेस बुक। किसी के घर ना बहुत तेज टीवी चल रहा है। सर माइक म्यूट कर दो सबके। इसका हम अनम्यूट है, कर लो यार। सर जैन 1 में स्टेशनरी के बाद क्या लिखा है? स्टेशनरी मार्ट। सर जैन 5 में परचेज कॉम के बाद क्या लिखा है? फ्रॉम मशीन एंड टूल्स लिमिटेड
सर कोल्ड ड्रिंक के बाद क्या लिखा है? किसके? कोल्ड ड्रिंक के बाद वेंडिंग मशीन, कोल्ड ड्रिंक वेंडिंग मशीन। सर जैन 11 में 10 के बाद क्या लिखा है? किसके बाद? 10 रीम्स, रिम्स, वो जो पेपर के रिम्स नहीं होते बेटा, जिसको हम रिम्स बोलते हैं, 10 रिम्स। जो 2 रूल बताए थे, वो रूल देखते हैं इन ट्रांजैक्शंस में मैच कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। ध्यान से सुनना, ये अगली 2 मिनट की बात आपके पूरे चैप्टर पे भारी पड़ने वाली। पहले हम ये देखेंगे कि रचना सागर किस में डील कर रहा है? स्टेशनरी में डील। ही इज अ स्टेशनर्स, कागज, पेंसिल, पेन, किताबें, इनमें डील कर रहा है। तो इसके लिए गुड्स भी यही है। इसके लिए गुड्स भी क्या है बेटा? स्टेशनरी। तो हम अपनी ये चारों ट्रांजैक्शंस जो दी हैं उनको उन चारों को दोनों रूल्स पे फिट करके देखते हैं। पहले में आपने 100 पेन खरीदे, 20 बुक्स खरीदी स्टेशनरी मार्ट से, तो यानी कि आपने गुड्स खरीदे और स्टेशनरी मार्ट का नाम लिया है तो उधार खरीदे हैं, तो पहली ट्रांजैक्शन दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करती है, तो यानी ये परचेजेस बुक में रिकॉर्ड होगी। परचेज फ्रॉम मशीन टूल्स लिमिटेड अ कोल्ड ड्रिंक वेंडिंग मशीन। बेटा एक स्टेशनरी बेचने वाला क्या कोल्ड ड्रिंक वेंडिंग मशीन भी बेचेगा? नहीं। ये इसके गुड्स, ये इसके गुड्स नहीं है, तो यानी ये वाली ट्रांजैक्शन परचेजेस बुक में आने के काबिल नहीं है। ठीक है। परचेज 10 रीम्स ऑफ पेपर एट 100 पर रीम फॉर कैश, मर गए, ये ट्रांजैक्शन भी नहीं आएगी। अद्वित क्यों नहीं आएगी ये ट्रांजैक्शन? सर क्योंकि कैश में। हाँ, सर क्योंकि हमें वो केवल उधार की रिकॉर्ड करनी है, कैश वाली रिकॉर्ड नहीं करनी है। देन परचेज फ्रॉम आरसी मार्ट, दिस आरसी मार्ट उधार है, नाम है, कैश का कैश नहीं लिखा हुआ, उधार है। फिर पेंसिल और रजिस्टर खरीदे हैं, गुड्स हैं, तो ये भी हमारी कंडीशंस पर पूरी उतरती है। तो केवल जनवरी 1 और जनवरी 15 वाली ट्रांजैक्शंस आएंगी और जनवरी 5 और 11 वाली ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड ही नहीं करनी है। अब जो रिकॉर्ड करनी है वो कैसे रिकॉर्ड करनी है, देखिए आप यहां पहली डेट लिखिए, जो पहली ट्रांजैक्शन की डेट है जनवरी। किससे खरीदा आपने? स्टेशनरी मार्ट। आप यहां लिखेंगे मेसर्स स्टेशनरी मार्ट। क्या लिखेंगे? मेसर्स स्टेशनरी मार्ट, जिससे खरीदा है। कॉपी बाद में, पहले समझें। घर वालों को बोलो हमें पढ़ने दो, प्लीज चले जाओ, यहां पढ़ने दो हमें। तो मेसर्स स्टेशनरी मार्ट, और क्या क्या खरीदा हमने बेटा? 100 पेन्स एट द रेट 10 पर पेन। क्या लिखेंगे यहां पर? ऐसे लिखेंगे 100 पेन्स एट द रेट 10 ईच। डिटेल में लिखेंगे अमाउंट इसका। अभी अमाउंट वाले कॉलम में नहीं जाएंगे, डिटेल्स में लिखेंगे। और क्या खरीदा है? 20 बुक्स खरीदी हैं, 20 बुक्स एट द रेट 50 ईच। घर वालों को बोल दो बेटा चले जाएं, जो काम है अपना बाद में करें। तो 1000 ये हो गए टोटल 2000।
5 और 11 आनी नहीं है। अगली यहां पर बेटा आप लाइन खींच लेंगे, प्रॉपर लाइन खींचेंगे, यहां लिखेंगे जनवरी 15। जनवरी 15 को आपने किससे खरीदा है? आप लिखेंगे मेसर्स आरसी मार्ट। क्या क्या खरीदा है बेटा? 10 ग्रॉस पेंसिल्स एट द रेट 20 पर डजन। बेटा ग्रॉस जिनको नहीं मालूम, 1 ग्रॉस इज इक्वल टू 12 डजन। एक ग्रॉस में 12 डजन आते हैं। एक डजन में 12 आइटम्स आती हैं और एक ग्रॉस में 12 डजन आते हैं, जिसको हम प्यार से दर्जन बोलते हैं। दर्जन है ना, दुर्जन का भाई दर्जन। एक दर्जन में कितनी आइटम्स होती हैं बेटा? 12। और एक ग्रॉस, हिंदी में उसको ग्रुस बोलते हैं, ग्रुस। एक ग्रुस में 12 दर्जन आते हैं बेटा, ठीक है। तो 20 रुपए का एक दर्जन है, तो एक ग्रॉस कितने का हुआ अंबिया? अगर 20 रुपए का एक दर्जन है तो एक ग्रॉस कितने का हुआ? सर डिवाइड करेंगे 12 बहुत से। अच्छे बेटा, बहुत अच्छे, बहुत सर अच्छे। मैं बताऊं? ये मैं कौन है? मृदुल। एमे रुक। नवकरण, ओए नवकरण, सर अगर एक डजन 20 रुपए का है तो एक ग्रॉस में कितने कितने एक ग्रॉस कितने का हुआ? सर मल्टीप्लाई करेंगे। एक ग्रॉस हो गया 12 इंटू 20 रुपए, 240 का एक ग्रॉस हो गया। अगर एक डजन 20 रुपए का है तो 12 दर्जन कितने के हुए? 240। और हम कितने 10 ग्रॉस खरीद रहे हैं, तो हम क्या करने वाले हैं? 10 इंटू 240, 2400 रुपए। कितने बेटा? 2400 रुपए। और क्या खरीदा इससे हमने? 20 डजन रजिस्टर खरीदे हैं, 20 डजन रजिस्टर्स एट द रेट 500 पर डजन। सो 20 इंटू 500, 10,000। टोटल हो गया बेटा 12,400। और यहां पर आ गया टोटल इनका 14,400। क्या लिखो? आप इसके नीचे लिख दो परचेजेस अकाउंट, बस खत्म। क्योंकि ये सारे 14,400 इकट्ठे जाएंगे परचेजेस अकाउंट। ये आपकी परचेजेस बुक बन गई, खत्म हो गया काम। सर बोलो। सर मतलब जब परचेज का हम लेजर अकाउंट बनाएंगे तो उसके नीचे बस ये अमाउंट डाल देंगे। बस हमें अब ये सारी ट्रांजैक्शन अलग से करने की जरूरत नहीं है। यहाँ तो 2 हैं बेटा, वहां 2,000 होंगी। अच्छा, सिर्फ एक अमाउंट चला जाएगा, बात खत्म। फाइनल अमाउंट जो आता है आपका परचेज। बस। सो इट इज अ सिंप्लीफिकेशन ऑफ जर्नल का कंबरसम। तो बेटा मैं ये कह रहा था कि मैं एक ट्रांजैक्शन यहाँ पे एक और ऐड कर रहा हूँ, जस्ट टू अंडरस्टैंड वन मोर थिंग। लेट्स से जनवरी 10 purchased from पढ़ाई लिखाई स्टोर्स। क्या खरीदा? 10 पेपर इंक्स at the rate 200 per ink, 20 registers at the rate 100 per register, at 10% trade discount, paid freight of ₹100। अब यहां क्या होगा बेटा? बात समझना बच्चे। सर एट ट्रेड के बाद क्या लिख? ट्रेड डिस्काउंट at 10% trade discount and paid
100 रुपीज एज फ्रेट। अब मैंने इसमें ट्रेड डिस्काउंट और फ्रेट ऐड कर लिया। मेरा एक नया फॉर्मेट बनेगा, मेरा वो फॉर्मेट चेंज हो गया। फॉर्मेट में क्या आएगा? डेट, particulars, ledger folio, details, cost, freight, टोटल। मैं केवल जनवरी 10 की ट्रांजैक्शन कर रहा हूं बेटा। जनवरी 1 और 15 मैं कर चुका हूं ऑलरेडी, वो वैसे ही होगी जैसे हुई है। जनवरी 10 में क्या लिखूंगा? मेसर्स पढ़ाई लिखाई स्टोर्स। पढ़ाई लिखाई स्टोर से हमने क्या खरीदा? 10 पेपर इंक्स एट द रेट 200। कितने हो गए? 2000। ठीक है। और क्या खरीदा? 20 रजिस्टर्स एट द रेट 100 पर रजिस्टर्स, 2000। ठीक है जी। टोटल कितने हो गए? 4000। टोटल कितने हो गए बेटा? 4000। हाँ बेटे। सर हाँ सर यहाँ पे फ्रेट को हम पहले दिखा के फिर नहीं, फ्रेट को टीडी के बाद वहीं लिख सकते हैं नीचे? नहीं नहीं, अलग से लिखो, या यहाँ आप लिखाना सर चाहते वो हो ऐड फ्रेट करके आप अब थोड़ा नीचे हो जाएगा। यस सर। ऐसे कर लो, doesn't matter। बड़ा कंफ्यूजन ही रहेगा। आप वही ऐसे करो, ऐसे करो और इन चीजों को यहाँ ले आओ बस। सर फिर फ्रेट वाला कॉलम तो बनेगा ही नहीं। क्यों नहीं बनेगा? सर हमने तो 100 भी रुपये हमने डाल इधर दिए लिख दिया ना। गैरेज के। आप यहाँ लिख भी दिया तब भी आप फ्रेट वाला कॉलम अलग दिखाओगे, क्योंकि अच्छा। फ्रेट वाले कॉलम से क्या होगा, जब सारे फ्रेट्स पे कर लोगे तो टोटल फ्रेट भी पता चल जाएगा। हाँ जी, हमने 1500 फ्रेट दिया, यहाँ पर पता नहीं चलेगा फ्रेट्स का टोटल। तो मतलब समझे एक कि नहीं? रिप्रेजेंटेशन के लिए एक कॉलम बना दिया फ्रेट का, क्योंकि बिजनेस में कैरेज और तो होता ही रहता है, तो उसकी वजह से टोटल पता होना चाहिए ना यार कितने कैरेजेस दिए हमने। ठीक है। ओके सर। सर तो हम ये 100 रुपीज के सामने दोबारा 100 रुपीज लिख देंगे फ्रेट के कॉलम में। ऐसे तो मैंने 3600 भी लिखे हैं बेटा, 3700 भी दोबारा लिखे, हाँ। सारे दोबारा लिखे हैं। ओके सर ये कॉस्ट और अमाउंट कुछ भी हो सकता है ना? क्या कॉस्ट और अमाउंट कुछ भी लिख सकते हैं ना पर? कॉस्ट जो ट्रेड डिस्काउंट के बाद आएगा वो। अच्छा अच्छा यहाँ पे, हाँ अमाउंट, ओके यू कैन। सर ट्रेड डिस्काउंट हम शो करेंगे इसमें?
नहीं करेंगे बच्चे, कहाँ दिखाया, सिर्फ माइनस करा है, उसके लिए अलग से कॉलम नहीं बनाया मैंने। सर बट हाँ जी। माइनस करते वक्त हमें लिखना पड़ेगा। हाँ माइनस करते वक्त लिखना पड़ेगा। हाँ जी सर इधर लिखा है पेड फ्रेट सर, वो तो फिर कैश ट्रांजैक्शन होगा सर, इसमें क्यों लिखेंगे फिर वो? यार फ्रेट ही तो पे करा है ना, बाकी तो सब उधार ही है ना मेरे बच्चे। सर फिर वो मतलब कैश बुक में भी आएगी फिर क्यों क्या? अच्छा पेड फ्रेट की जगह एक काम कर ले, यहाँ पर अगर इसमें तकलीफ है यहाँ पर कर ले एंड फ्रेट, बस यस ठीक है। अच्छा बच्चे, मेरा एक सवाल है आप लोगों से, सृष्टि गुप्ता, I will never ever have a column of cash discount in this format. Why? So because credit transactions are recorded. Very good. What a brilliant answer. कि ये सारी ट्रांजैक्शन हम उधार वाली रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो कैश डिस्काउंट का तो मतलब ही नहीं है, तो कैश डिस्काउंट कहां से आएगा? इज दैट ओके? इसके अलावा बेटा ये वाली जो ट्रांजैक्शंस थी पहले वाली, वो एज इट इज आ जाएंगी डिटेल्स में और फाइनली टोटल में, उसको कॉस्ट में और फ्रेट में लिखने की जरूरत नहीं। जनवरी 1 और जनवरी 15 वाली ट्रांजैक्शन एक डिटेल में आ जाएगी और एक टोटल में आ जाएगी। कॉस्ट ऑफ फ्रेट में उसका कोई काम नहीं होगा, कॉस्ट ऑफ फ्रेट में केवल तब डालना अगर फ्रेट हो ट्रांजैक्शन। सर कॉस्ट में क्या आएगी? कॉस्ट में करके करोगे क्या, जब डिटेल में डाल दिया तो बात तो एक ही हुई ना बेटा। कॉस्ट खाली कर दे। हाँ हाँ खाली छोड़, बस या कॉस्ट में लिखना चाहते हो तो लिख लो, मगर वो डबलिंग होगा और कुछ नहीं। मेरा जरा होमवर्क